गुड मॉर्निंग छात्र और छात्राओं। आप आपका स्वागत है एनके प्रगति पथ यूट्यूब में। चलते हैं, आज हम लोग लेकर के आए हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी यानी भूगोल। चलते हैं, उसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और ध्यान पूर्वक से समझना है। जनसंख्या का संतुलन यानी जनसंख्या को कैसे बरकरार करके रखना है। जैसे तराजू में देखते हैं, एक तरफ 1 kg रहता है, एक तरफ आलू रहता है, दोनों बराबर रहना चाहिए, तब उसी चीज को बोलते हैं जनसंख्या का संतुलन। जैसे एक तरफ में ज्यादा एक तरफ में कम रहेगा तो जनसंख्या क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा। उसी को बोलते हैं जनसंख्या असंतुलन। समझ में आ रहा है ना। सब देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे चलते हैं। आप प्रवास क्या है। जब व्यक्ति एक नए देश में, मान लो हम इस देश को, इंडिया को छोड़ करके कोई देश में चले जाएंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, आप्रवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आप्रवास कहलाते हैं। देखो, जब व्यक्ति एक नए देश में जाते हैं, मान लो हम नवल सर इस इंडिया को छोड़ करके अमेरिका चले जाएंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, आप्रवास कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना, बने रहिए। उत्प्रवास क्या है, जब व्यक्ति एक देश को छोड़कर चले जाते हैं। अब मान लो जिस देश कर इंडिया में हम छोड़कर चले जाएंगे, इंडिया को क्या कहलाइएगा, उत्प्रवास कहलाइएगा। क्या कहलाता है, उत्प्रवास कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल पे आना पड़ेगा, एनके प्रगति पथ पर। अब देखिए, प्रवास जब एक अन्य कारण है, प्रवास क्या है, एक अन्य कारण जनसंख्या को परिवर्तन करने का ये भूमिका अदा करता है। जन्म दर है ये है, मृत्यु दर है ये है, ऊपर से आ जाता है प्रवास। मान लो जन्म हुआ 1000, मृत्यु हुआ 100, और ऊपर से प्रवासी लोग बाहर से आ गए, बांग्लादेश से आकर के यहाँ आ जाएगा इंडिया में, तो हमारा देश में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगा ना। तो भी प्रवास एक मायने रखता। प्रवास क्या, एक अन्य कारण है जनसंख्या परिवर्तन का, जिससे जनसंख्या के आकार में मतलब समझे, हाथी का आकार की तरफ भारत का जनसंख्या बढ़ जाएगा ना। देखते हैं कितना जनसंख्या है, अभी वर्तमान समय की बात कीजिएगा, 142 करोड़ जनसंख्या है भारत में। तो क्या होगा, जनसंख्या का आकार में परिवर्तन, परिवर्तन का अर्थ क्या है, बदलाव, बदलाव होता है। अब क्या है, मृत्यु दर। अब जानना है मृत्यु दर क्या, मृत्यु। अब देखिए, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। अब मान लो मृत्यु दर क्या है, जन्म दर से अधिक होना। ध्यान से समझिए, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना जनसंख्या वृद्धि कहलाता। अब मान लो मृत्यु कम हुआ, जन्म दर ज्यादा हुआ, तो जनसंख्या बढ़ेगा। मान लो 10,000 आदमी जन्म लिया, उनमें से 1,000 ही आदमी मरा, तो क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि हुआ ना। सिंपल सी बात है। जैसे मान लो नहीं समझते, 10 आदमी जन्म लिया, एक ही आदमी मरा, तो 9 आदमी बढ़ा, तो जनसंख्या क्या हुआ, वृद्धि हुआ। यही चीज को यहाँ लिखा गया है कि मृत्यु दर से जन्म दर अधिक, यानी मृत्यु से जन्म ज्यादा होगा, यानी मृत्यु कम होगा। इसमें क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यही चीज +2 में पूछता है, ज्योग्राफी में +2 में पूछता। अब क्या है, जन्म दर यानी जन्म लेने वाली संख्या, जन्म दर और मृत्यु दर का समान होना। मान लो जन्म लिया 100, मृत्यु हुआ 100, तो जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या नहीं बढ़ा। अब मान लो एग्जांपल में देते, 100 आदमी जन्म लिया, या मान लो 1,000 आदमी जन्म लिया और मरा भी कितना, 1,000 आदमी मरा, तो क्या जनसंख्या बराबर रहेगा ना। इसी को बोलते हैं संतुलन। क्या चीज बोलते हैं, ना घटा ना बढ़ा, इसी चीज को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जनसंख्या एक जैसा रहेगा, ना बढ़ेगा भाई साहब ना घटेगा। अब देखिए जन्म दर, फिर बोलता है जन्म दर, समझना है ध्यान से, वीडियो में बने रहिए। जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना। सुनो, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक, यानी जन्म दर कम हो रहा है। जन्म दर मान लो 1,000 लिया और मृत्यु दर हो गया कितना, 1,500।
मृत्यु दर कितना हो गया 1500। तो उसमें क्या होगा, जनसंख्या घटेगा ना, जनसंख्या क्या होगा, घटेगा। समझिए इसको बढ़िया से, जनसंख्या होगा घट जाएगा, तब कहलाता है जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या का कम होना। सिंपल है, ये सब चीज आप लोग को +2 में भी पढ़ना पड़ेगा, +2 वाला को भी पढ़ाते हैं हम। इसीलिए यहाँ देखिए, जन्म दर से मृत्यु दर का अधिक होना, यानी जन्म कम यानी मृत्यु ज्यादा, जन्म कम मृत्यु ज्यादा, तो जनसंख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा भारत में होता है कहाँ, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ते ही जाता है। आजकल का स्टूडेंट सब देखते हैं 18 साल 19 साल 20 साल हो जाएगा, माय गे माय हमरा तो ब्याह करा दे। पढ़ेगा लिखेगा नहीं, रोजगार लेगा नहीं, लेकिन शादी जरूर करेगा, आज शादी करके जनसंख्या बढ़ा देगा। हमारा भारत में सबसे बड़ी क्या है, बेरोजगारी और शिक्षा जनसंख्या बढ़ने का कारण है। इसीलिए आप लोगों को बोलते हैं वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, जानकार बनिए और जनसंख्या को संतुलन बना करके रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।